आज मैं आपको सुनाऊंगा पाकिस्तान की एक ऐसी हॉन्टेड दिल दहला देने वाली कहानी जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो कहानी के एंड तक बने रहिए। बेसिकली ये कहानी भेजी है हमको रेहान ने, तो थैंक यू सो मच रेहान अपनी इस स्टोरी को शेयर करने के लिए। बेसिकली ये कहानी रेहान ने तो भेजी है, बट ये हुई किसके साथ? उनके बुआ के साथ। अब बुआ की फैमिली में कौन कौन थे ये बता दूँ। बुआ की फैमिली में उनके बुआ थे, उनके हस्बैंड थे और उनके 3 बेटे और उनकी 2 बहुएं रहा करती थी। बेसिकली इनका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा था, मतलब काफ़ी मोटे पार्टी वाले लोग थे। तो ये लोग नए नए घर को ख़रीदते हैं जो कराची में होता है। बेसिकली उस घर में नए नए शिफ्ट होते हैं। अब घर में जाने के बाद वहाँ पे काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगी थी, जैसे कि रात में किसी के पूरे घर में घूमने की आवाज़ें आ रही थी, पायलों की आवाज़ें आ रही थी। और ऐसा ही नहीं, उनके घर में कई सारी ऐसी चीज़ें थी जो गायब होने लगी थी। जैसे किसी का कोई बर्तन गायब हो गया, कोई चीज़ें गायब हो गई, कोई किसी का कंघी गायब हो गई, मतलब ऐसी चीज़ें नॉर्मली थोड़ी सी गायब होती जा रही थी। कोई बुक गायब हो गई, तो ऐसा लगता भाई कि हाँ क्या पता शायद किसी ने रख दिया हो कहीं को, मतलब नॉर्मल ले लेते सब चीज़ों को। और रात में जब कोई घूम रहा था तो लगता भाई शायद वो गई हो या फिर वो गई हो, तो ऐसा वो लोग मान रहे थे। बट रात में ये चीज़ें बद से बदतर होती जा रही थी। जैसे कि रात में कोई गाना गा रहा है, रात में कोई चीख रहा है, रात में कोई बच्चा रो रहा है, मतलब ऐसी चीज़ें दिख रही थी। अब इन लोगों को पता चल गया भाई कि दिक्कत है घर में, लेकिन अब इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें अच्छे खासे पैसे लगा लिए थे। इनको भी बस समझ नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है, अब इन चीज़ों से निकलना कैसे है। अब ये बातों बातों में जो उनकी बुआ होती हैं अपनी मम्मी के पास कॉल लगाती हैं। जो उनकी मम्मी होती हैं वो बेसिकली उनकी मम्मी जो थी पंजाब में रहने वाली थी। तो पंजाब बोलती मम्मी चीज़ें मेरे घर में हो रही हैं। अब बेसिकली इनकी मम्मी भी कम नहीं है, वो बोलती हैं कि भाई मैं भूतों से बात करती हूँ, मेरा जो है भूतों से उठना बैठना है, मैं सपनों में भूतों को भगाती हूँ, भूतों से लड़ती हूँ, मतलब ऐसी चीज़ें उनको नॉर्मल थी। अब बेसिकली जो उनके बच्चे थे इनको पता था भाई कि ये नानी जो है पहुँची हुई हैं, सबको मानना था कि पहुँची हुई हैं। अगर ये घर तो नॉर्मल है, अगर उस घर पे चले गए, नानी के पास चले गए, तो भाई उनको देख के तो और डर लगेगा, क्योंकि वो रात में अजीब हरकतें करती हैं। भूतों से कभी लड़ती हैं, कभी घूमने लगेंगी उठ के, कभी सपने सपने में चीख उठेंगी। तो इन्हें काफ़ी डर भी था कि भाई नानी तो और ख़तरनाक है, ये घर फिर भी ठीक है। बस नॉर्मल चीज़ें से हो रही थी। अब उनकी नानी बोलती है ठीक है तुम लोग डरो ना, मैं आ रही हूँ देखने। उससे पहले मैं आपको बताना भूल गया भाई, जब इन घर में कब चीज़ें गायब हो रही थी उसी चक्कर में जो उनका छोटा बेटा था, जो 3 बेटे में था, जो छोटा बेटा था वो घर में सोचता अब सब चीज़ें गायब ही हो रही, तो काम करता थोड़ा पैसा भी गायब कर लेते हैं। तो इन पैसों को निकालना स्टार्ट कर देता है लोगों के पर्स से जो भी है। अब इनका बाप तो बाप होता है, इनको पकड़ लेता है, उसको सूतता है अच्छे से कि भाई पैसे गायब करेगा, तूने ही हर सामान को गायब किया हुआ, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन बोला नहीं पापा मैंने नहीं किया, लेकिन अब पकड़ गया तो पूरा इल्ज़ाम तो इसी पे लगना है, तो इसलिए सबको नॉर्मल लगेगा, कोई बात नहीं शायद यही कर रहा होगा, इसलिए मुझे लग रहा होगा कुछ नोटंकी करता होगा। तो ऐसी चीज़ें हो रही थी, बस बेसिकली चीज़ें नॉर्मल नहीं होती हैं। उसके बाद ये चीज़ें और बढ़ने लगती है। रात के समय पायलों की आवाज़ है, ऐसा कोई लगता है भाई कोई खिड़की से देख रहा है, कोई पानी पीने उठे तो ऐसा लगता है कोई पीछे कोई खड़ा हुआ है, जिसको देखकर सब डर जाते हैं। भाई रात के समय कोई बाहर निकलता ही नहीं था, फटाफट उड़ के सो लो, ऐसा उनको मन करता। अब उनकी नानी घर पे आती हैं। नानी घर पे आने के बाद उनके घर में काफ़ी अजीब चीज़ें होने लगती हैं। उनकी नानी आती और रात के समय एक दिन अचानक से उनके भाइयों में बहस होने लगी। दोनों भाई जो थे को आज तक नहीं लड़े भाई कभी, मतलब इनमें भाईचारा इतना है ना कि आज तक वो एक दूसरे से कभी लड़े भी नहीं है। लेकिन उस दिन जब एक दूसरे से लड़ना स्टार्ट, भाई तू मेरे घर से निकल जा, मेरे घर पे मत आना, ये मेरा घर है, मैं इसको छोड़ूंगा, मैं नहीं जाऊँगा, बोलता कि नहीं। तो बट जो बड़ा भाई था वो लड़ रहा था, बट जो बड़े भाई की आवाज़ थी ऐसा लग रहा था उसके अंदर कोई और बोल रहा है, मतलब 2 आवाज़ें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, भाई तू मेरे घर से निकल जा, मेरे घर से निकल जा, मतलब ऐसे 2 आवाज़ें आ रही हैं जो काफ़ी डरावनी क्रीपी है। उसके जब नानी इन चीज़ों को देखती है उनकी भी रूह काँप उठती है। वो रात का जो मंजर होता है किसी तरह वो शांत होता है। अगली सुबह ही जाकर मस्जिद से एक नए बाबा को बुलाया जाता है। जब वो बाबा उस घर में आते हैं तो वहाँ बताते हैं भाई कि इस पूजा पाठ वगैरह को कुछ करते हैं, जो भी चीज़ें करनी होती करते हैं। उसके बोलते भाई यहाँ पे 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 5 जिन्नातों का साया। जिन्नात बेसिकली वो होते हैं इनके हाथ काफ़ी लंबे लंबे होते हैं। कुछ जिन्नात अच्छे भी होते हैं, कुछ जिन्नात बुरे भी होते हैं। बेसिकली जो खाली अपार्टमेंट वगैरह घर होते हैं उस पर कब्जा करते हैं, उस पर रहते हैं, जहाँ पर उन्हें शांति चाहिए, सुकून चाहिए, लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं। बेसिकली मैंने कहीं सुना या फिर पढ़ा था कि पाकिस्तान में जिन्नात बहुत नॉर्मल चीज़ें हो गई हैं, मतलब ये लोग लिटरली होते हैं। कई सारे लोग तो साथ में घूमते हैं फिरते हैं, नॉर्मल चीज़ें रहते हैं, ये किसी को हर्ट नहीं करते जब तक उनको छेड़ा ना जाए। तो क्या चीज़ें सही हैं अभी जो भी चीज़ें हैं,
आप मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना। फ़िलहाल ये थी स्टोरी पाकिस्तान के कराची के हॉन्टेड घर की। उसके बाद ये फैमिली जान है तो जहान, ये फटाफट से उस चीज़ों को, घर को छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं, बिकॉज़ जान से बढ़कर भाई क्या ही घर क्या द्वार, वो अलग से पैसा ठीक ठाक था ही तो क्या दिक्कत है, घर को छोड़ दिया, लेकिन तकलीफ तो होती है भाई पैसा लगने के बाद। तो गाइज़ ये थी स्टोरी, आई होप आपको पसंद आई हो। कोई आपके पास ऐसी हॉरर कहानी है तो मुझे ज़रूर भेजिएगा हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में, धन्यवाद, जय श्री राम।